सो आज की जो क्लास है हमारा डे 1 है किसके ऊपर? एमएस एक्सेस डेटाबेस के ऊपर। ओके, तो चलिए सबसे पहले एमएस एक्सेस डेटाबेस का स्ट्रक्चर मैं को ना अभी समझते हैं। मैं अभी म्यूट कर देती हूँ ना। ठीक ठीक जी। है, एमएस एक्सेस डेटाबेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेस खोलते हैं। देखिए एमएस एक्सेस कोई डिवाइस ये नहीं है, फाइल बेस डेटाबेस, मतलब इसकी फाइल बनती है जैसे एसक्यूएल सर्वर वगैरह का स्टैक बेस होता है ना, सो ये स्टैक बेस नहीं होता है, ये बेसिकली फाइल बेस होता है। मतलब हर डेटाबेस के लिए इस तरह के फाइल बनते हैं और हर फाइल की एक क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। जैसे कि मैं ब्लैंक डेटाबेस पे गया और यहाँ पे हमने डेटाबेस मान लीजिए कि डे 1 सर्च किया, किस लोकेशन में होगा? तो इस लोकेशन में बेसिकली बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट पे जाता है, बट आप इसको अपनी डिफरेंट लोकेशन में चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे फाइल, मतलब जो फाइल का फॉर्मेट है ACCDB, क्या है? ACCDB, एक्सेस डेटाबेस। समझ गए? अब ये समझ में आया कि ओके। फाइल बेस है, मतलब कि अगर कोई भी डेटाबेस को डिलीट करना चाहे तो एक्सेस वाली फाइल को डिलीट कर सकता है, राइट? राइट। जो एक्सेस की फाइल होती है, जैसे एक्सेस की फाइल है ना, इसको सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये डेटाबेस डिलीट हो गया। तो सिक्योरिटी के मामले में फाइल बेस है, तो आप समझ सकते हैं इसके आगे। अब इसके अंदर इसके आर्किटेक्चर को समझिए। डेटाबेस के अंदर मेजरली 4 आर्किटेक्चर है। सबसे पहला डेटा स्टोर कहाँ होगा? डेटा स्टोर होता है वो टेबल के अंदर में होता है। किसके अंदर में होता है? टेबल। टेबल मतलब जैसे एक्सेल की सीट होती है ना, उसी सीट को मान लीजिए टेबल। जैसे एक्सेल का डेटा सीट होता है ना, डेटा सीट है, तो ये हाँ जो जी। टेबल है, इसी तरह के टेबल यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो डेटा क्या स्टोर होती है? टेबल में स्टोर होती है। अब डेटा अगर मुझे टाइप करना है या डेटा रिट्रीव एंड डेटा सबमिट करना है तो एक इंटरफेस होना चाहिए। तो जैसे वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से हम यूजर फॉर्म बनाते हैं, ऐसे यहाँ आपके क्रिएट के अंदर में फॉर्म होता है। तो फॉर्म का काम क्या होता है? टेबल के अंदर डेटा को भेजना और टेबल एंड क्यूरी से डेटा को रिट्रीव करना। समझ में आया? ठीक है। टेबल में डेटा को भेजना, डेटा से टेबल में भेज सकता है, एंड रिट्रीव जो है टेबल एंड डेटाबेस दोनों से कर सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब बारी आती है कि तीसरा जो आता है वो आता है क्यूरी। क्यूरी मतलब जो टेबल में डेटा सेव हुआ है उस उसके माने उससे जो कस्टमाइज्ड हम एक डेटा व्यू बनाना चाहते हैं, जहां मेरे हिसाब से मेरे तरीके का डेटा शो हो, वो हमारा क्यूरी के अंदर आता है। तो क्यूरी डेटा एक डेटा फॉर्मेट की तरह रिपोर्ट देती है, लेकिन मुझे एक रिपोर्ट फॉर्मेट की तरह चाहिए, तो हम क्यूरी और टेबल दोनों से रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। सो टेबल में डेटा स्टोर हुआ, हम्म। फॉर्म के जरिए हम डेटा को मैनिपुलेट किया। ठीक है। ओके, आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है बीच बीच में। मैं ब्रेक नहीं हो जाती, मैं आपकी रिप्लाई का वेट करता हूँ। अच्छा। ठीक है। हम्म। हम्म, उसके बाद ये टेबल हो गया। अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है
ये समझिए, डेटा टेबल में स्टोर हुआ, फॉर्म हमारा इंटरफेस का काम करता है, यूजर इंटरफेस, जहां से हम एक टेबल में डेटा डालने लाने, क्यूरी में डेटा डालने लाने वगैरह का हम यूज करते हैं। क्यूरी का काम होता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए डेटा फॉर्मेट में, और डेटा एंड रिपोर्ट को रिपोर्ट फॉर्मेट में रिट्रीव करने का काम करता है आपका रिपोर्ट्स का। अब दो लैंग्वेजेज है, पहली लैंग्वेज है वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग, जो कि चलती है किसके अंदर, डेटा के फॉर्म के अंदर, और क्यूरी जो है एसक्यूएल क्यूरी चलता है क्यूरी के अंदर, और इसके अपने इनबिल्ड माइक्रोज होते हैं, तो माइक्रोज का इस्तेमाल भी करते हैं। ये चीजें तो बात की चीजें हैं। अब हम मेनू को देखते हैं, तो फाइल मेनू बार में आपका डेटाबेस से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि न्यू, ओपन, इन्फो, अकाउंट, ऑप्शंस, ठीक है ना। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शन के अंदर में आपकी डेटाबेस की सेटिंग होती है कि डेटाबेस की सेटिंग क्या हो सके, जनरल, करेंट डेटाबेस में क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसको सब अपने आवश्यकता के हिसाब से डिसेबल अनेबल कर सकते हैं, राइट। ओके ओके लेकिन इसमें मैं कुछ भी करने से पहले टेबल क्रिएट करना सीखना हो। टेबल, अब यहाँ पे टेबल दो तरह से होता है कि अगर मुझे क्रिएट करना है टेबल, और दूसरा मुझे टेबल इंपोर्ट करना है। अभी आज हम हमको इंपोर्ट करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर किसी एक्सेल फाइल से टेबल इंपोर्ट करके, डेटा इंपोर्ट करके मुझे एक्सेल में लाए, तो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सटर्नल डेटा के इंपोर्ट लिंक। दो मिलेगा आपको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिलेगा। इंपोर्ट मतलब कि जो लाना है, यहाँ पे कई सारे सोर्सेस मिलेंगे, इसमें सबसे पहले आता है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में इतने सारे फॉर्म फाइल के टाइप्स हैं, तो मैं फिलहाल एक्सेल को चूज करता हूं। अब इसमें जो एक्सेल चूज किया हमने, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, बट जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्यों, तीसरा भी आएगा थोड़ी देर में बताऊं। पहला ऑप्शन है इंपोर्ट सोर्स डेटा एज ए न्यू टेबल एंड क्रिएट, मतलब कि जस्ट कॉपी पेस्ट टाइप, समझे। जैसे कि हमने एस डेटा ले लिया, एक मिनट आते हैं ई ड्राइव में, डाउनलोड में डेटा, हाँ ई ड्राइव में, तो ई ड्राइव में हमने यहाँ पे सेल्स डीएस लिया एंड इसको ओपन करने के बाद इसको हम करते हैं ओके। तो ये क्या करें, यहाँ पे सीट्स आ गए, जितने सीट है, जिस सीट में डेटा उस सीट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ डेटा दिख जाएगा। तो डेटा मेरे सीट में है, हमने इसको सिलेक्ट चूज कर लिया। फिर आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ होता है कि जो मेरा यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट रो है वही हेडिंग है। अगर अनचेक करेंगे तो फिर कॉलम 1 2 3 4 5 आ जाएगा, अनचेक करेंगे तो फिर आपका आईडी वगैरह यह दिखेगा। तो फर्स्ट रो एज ए हिडर। सेकेंड यहाँ पे आता है कि इसके अंदर अगर यूनिक लिस्ट वगैरह है तो आप डिसाइड करते हैं फील्ड ऑपरेशन, कौन सा फील्ड क्या है। पहला आईडी है हमारा, ठीक है ना। अब आईडी नहीं है, डेट है, तो फील्ड का नेम मैंने यहाँ पे डेट रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, डेट एंड टाइप। इंडेक्स नंबर है तो नहीं। उसी तरह से मैच, उसी तरह से यहाँ पे लोकेशन, ये कॉल हैंडल। अब यहाँ पे हैंडल में क्या है, डबल है, डेसिमल्स हुआ, तो यहाँ से आप अपना डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, क्या डेटा टाइप होना चाहिए। अब डेटा टाइप पे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे प्राइमरी की सेट करना है। एक देखिए यहाँ पे क्या किया, एक जो है ऐड कर दिया। नो प्राइमरी की करेगा तो सीरियल नंबर ऐड नहीं करेगा। यस कीजिएगा तो एक सीरियल नंबर ऐड करके उसको प्राइमरी बना देगा। और यहाँ पे आएगा कि चूज ऑन प्राइमरी नंबर, तो आपके पास ऑलरेडी कोई सीक्वेंस नंबर का है, उसको प्राइमरी नंबर बनाना है, प्राइमरी की बनाना है तो बना सकते हैं। तो फिलहाल हमने बोल दिया नो प्राइमरी की। देन नेक्स्ट, एंड टेबल का नाम क्या होना चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। तो डेटा चूज हो गया, एंड हम फिनिश करते हैं यहाँ पे। अभी इंपोर्ट स्टेप को सेव करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा सारा प्रोसीजर ना करना पड़े, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। समझ में आया सर मैम। जैसे आपको इस फाइल से हमेशा डेटा लाना पड़ता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव इंपोर्ट पे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको यहीं से सेव इंपोर्ट पे जाइएगा और इसी को रन कर दीजिए। ओके
तो पूरा फाइल सिलेक्ट करना और पूरा सिस्टम चूज करना, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं इंपोर्ट पे आता हूं, इंपोर्ट एक्सेल, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हुआ, तो जो ये पहला ऑप्शन हुआ इसका मतलब हुआ कि इसने कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट किया। मतलब अगर सोर्स के अंदर कुछ चेंज होता है तो यहाँ डेटा में कोई चेंज नहीं हो। लेकिन अगर हम अभी यहाँ इसे न्यू टेबल बनाए, अगर मैं कहता हूं अपेंड कॉपी एज ए न्यू टेबल, तो इससे क्या होगा कि एक न्यू टेबल बनाया डेटा, मुझे इसी के अंदर डेटा को डालना, इसी के नीचे। जैसे एक हुआ कि आपने एक महीना का डेटा ले लिया, एक हुआ कि आपको पर डे डेटा आता है, उसको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आप डालते। तो ऐसे केसेस में आपको ये अपेंड चूज करना होगा, किस डेटा सोर्स में, तो किस डेटा टेबल में। तो जो डेटा टेबल यहाँ होगा वो चूज करेंगे, उसके नीचे वो अपेंड हो जाए। यहाँ से फाइल को कॉलम और कॉलम नेम सेम होने चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ओके करता हूँ। अब ये देखिए सेल डेटा आ गया, देखा। देन नेक्स्ट, फिर देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे बाकी डेटा टेबल कीजिए और कर दीजिए फिनिश। फिनिश देखिए, फिल डी इज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कुछ, क्या दिक्कत हुआ? एक फील्ड नहीं है इसमें। एक फील्ड नहीं है क्योंकि हमने पिछला बार फील्ड को बदल दिया था नाम ना। तो फील्ड नेम गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फील्ड नेम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और आप इंपोर्ट करते समय अपना फील्ड नेम चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे डी है, मैं चाहूँ चेंज कर दूं तो नहीं। वो फील्ड नेम तब चेंज कर सकते हैं जब आप डेटा कॉपी और अपेंड करते, कॉपी पेस्ट करते, तब। ऐसे नहीं चेंज कर सकते। लिंक करके अपेंड में नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट में कर लेंगे। कॉपी पेस्ट में करेगा, अपेंड में नहीं कर सकते। ठीक है। आपका लेकिन सोर्स को चेंज कर सकते हैं आप, तो आप अपना सोर्स को जाकर चेंज कर दीजिए अगर दिक्कत है तो। यहाँ पे DET डेट, ठीक है, सेव कर दिया। अब करते हैं न्यू सोर्स डेटा, चूज किया, देन ओके ओके, डेटा आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड सेव इंपोर्ट करना है, सेव कर। हर बार आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी है इसमें। तो यहाँ पे एपी कर देता हूँ, अपेंड एंड सेव। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर नीचे ऐड हो गया, तो डबल हो गया मतलब डेटा आपका। तीसरा आता है, वो आता है लिंक। क्या आता है? लिंक। तीसरा लिंक हुआ कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपका सोर्स अगर चेंज हो, कल के डेट में सोर्स में कुछ भी हम डालते हैं, अगर वो चेंज होता है तो यहां भी अपने आप को चेंज करें। ठीक है, लिंक, सेल्स डेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे डेटा की जगह पे हम लिंक एल डेटा कर देते हैं, लिंक डेटा, यहाँ पे ठीक है। इससे क्या हुआ, अब होगा क्या कि हम ये जो नॉर्मल हमारा कॉपी पेस्ट या अपेंड है, इसमें हम कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट लिंक डेटा के अंदर हम डेटा सिर्फ देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे से हम कुछ चेंज करने की कोशिश करें, देखिए कोई चेंज नहीं होता है, कुछ भी टाइप करेंगे टाइप होगा ही। मैं तो डेटा इंपोर्ट करते समय 3 मोड होते हैं। इंपोर्ट यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट, मतलब कि इंपोर्ट एज ए न्यू टेबल, अपेंड इन द प्रीवियस टेबल, एंड लिंक विद सोर्स, डेटा लिंक विद सोर्स। समझ में आ गया तीनों? राइट, ओके।
अब इसमें बारी आती है कि अगर मुझे दूसरा टाइल है, जैसे मुझे टेक्स्ट फाइल है, CSV की फाइल है, टेक्स्ट फाइल इट मीन्स CSV की फाइल, CSV फाइल को टेक्स्ट फाइल माना जाता है। ये देखिए टेक्स्ट फाइल है ना, देन ओपन, भी 3 तरह से वर्क करेंगे। देन नेक्स्ट, अब इसमें आपको डिलिमिटेड होता है कि डिलिमिटेड आपको करना होता है कि अलग अलग कैसे करेंगे, देखा कॉमा है ना, नेक्स्ट करके यहाँ आपको चूज करना पड़ेगा कि टैब के थ्रू, सेमीकोलन के थ्रू, कॉमा, नोट। देखिए देखिए नोट पैड की फाइल और CSV की फाइल को दोनों को एक ही माना जाता है और दोनों का अलग अलग आपका दोनों का अलग अलग होता है, टैब सेपरेटेड एंड कॉमा सेपरेटेड। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेटा टैब सेपरेटेड है तो टैब सेलेक्ट करेंगे, कॉमा सेपरेटेड है तो कॉमा सेलेक्ट करेंगे, कोई अदर करेक्टर है तो वो चूज करना पड़ेगा ताकि हर कॉलम अलग अलग। नेक्स्ट, यहाँ पे सारे फील्ड्स के देखिए, यहाँ पे फील्ड्स, इसने फील्ड्स नेम को रीड नहीं किया है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हीडर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एंड प्राइमरी कीवर्ड है तो रखिए, अदरवाइज नहीं तो ये कर दीजिए फिनिश, तो आपका डेटा यहाँ पे फिनिश होके आ जाए, ठीक है। इसमें आया डेटा आया, इसमें एरर आ गया, कुछ एरर है, डेट में एरर है, फिल डेट एरर के लिए अलग देखिए, फिर डेट टाइप को इसने रीड नहीं किया है, इस डेट में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जिस कारण से रीड नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसको हम ठीक, इसको ठीक किया जा सकता है, करेंगे, उसका भी तरीका है, ठीक है ना। एक मिनट मैं इसको डिलीट करता हूँ, कई बार हो जाता है TSP में नहीं समझ पाता है, हो जाता है, ठीक है ना, आगे बताएंगे, फिलहाल फिर करने दीजिए। उसी तरह से आप XML फाइल आपके पास है तो XML फाइल का डेटा को आप ला सकते हैं, किसी ने आपको XML फाइल में भेज दिया डेटा, देखिए आ गया रो, इसमें क्या लेना है आपके सामने है, तो रो को सिलेक्ट करके हम ओके एंड फिनिश, ठीक है। XML डेटा, ऐसे अगर डेटा, इसे एक बार रिपीट करेंगे। XML पे क्लिक करना है आपको, अपना XML फाइल चूज करना है, लोकेशन पे जाके, जैसे मैंने यहाँ आया और इस XML डेटा हमारा है, इसको चूज कर लिया, देन ओपन, ओके। उसके बाद जब ओके करेंगे तो XML का स्ट्रक्चर आएगा कि टेबल्स के अंदर में क्या क्या है, ठीक है ना। तो मैं रो को सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करें यूनिक आईडी सिर्फ आएगा, तो हमने यहाँ पे रो को सिलेक्ट, और यहाँ पे होता है आपका स्ट्रक्चर एंड डेटा चाहिए या फिर आपको अपेंड करना है किसी, तो मैं बोला मुझे अपेंड करना है, तो ओके करते हैं। अभी जो प्रीवियस से रो बना हुआ उसके जो उसके अंदर डेटा को अपेंड बढ़ेगा, डबल हो गया, ठीक है। XML से आप ये ले सकते हैं, तो आप एक्सेल ले सकते हैं, XML ले सकते हैं, नोटपैड या CSV ले सकते हैं। CSV फाइल या नोटपैड फाइल हो तो कहाँ करेंगे, टेक्स्ट पे ही करेंगे, टेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका HTML डॉक्यूमेंट। कई बार क्या होता है कि जो हम इंटरनेट वगैरह पे जाते हैं तो वहां टेबल वगैरह मिलता है, उस टेबल को हम लोग सेव एज कर लेते हैं, तो वहां से HTML ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम HTML का पाथ नहीं ले सकते, मतलब कि कोई वेबसाइट से डेटा उठा लूं, नहीं, HTML के फॉर्मेट में आपके जो पीसी पे जो फाइल पड़ा हुआ है वहीं से उठाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है फ्रॉम डेटाबेस, तो बहुत सारे जो डेटाबेसेस है उससे भी, जैसे दूसरे किसी एक्सेस से लेना है, जैसे दूसरे किसी एक्सेस पे जाइए और यहाँ पे कीजिए ब्राउज, और ई ड्राइव में ये देखिए DT है, ओपन, देन हम इसको ओके किए, लिंक एंड, अब वो दिख रहा है, आ रहा है आपको क्यूरी। अब यहाँ पे इसके अंदर डेटा टेबल है, क्यूरी है, फॉर्म है, रिसीव, जो आप इंपोर्ट करना चाहते हो, जिससे डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए,
अब यहाँ पे क्लोज आ गया यहाँ पे डेटा 1। तो किसी अनोदर MS एक्सेस फाइल डेटाबेस फाइल से भी डेटा को यहाँ इंपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा आता है SQL सर्वर। SQL सर्वर में हमने बोल दिया लिंक सोर्स क्रिएट करना है, लिंक पे क्लिक कर दिया ताकि एक्सेस में बदले SQL सर्वर में, तो यहाँ भी बदले। अब यहाँ पे दूसरा आता है कि फ्लैट फाइल, और दूसरा होता है आपका इंपोर्ट मशीन डेटा सोर्स। तो फ्लैट फाइल मतलब जब आपने उसको अगर फ्लैट फाइल में एक्सपोर्ट किया होगा तो फाइल आपको यहाँ दिखेगी XML के, उसको सिलेक्ट करिए। देखिए टैली का फ्लैट फाइल है ना यहाँ पे, हाँ उसके हमने ओके कर दिया तो फ्लैट फाइल में जो होगा वो आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे इनवैलिड है, मतलब कि इसमें डेटा नहीं था, ऐसे ही मैंने डाउनलोड किया हुआ था इसलिए आया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे अगर किसी मशीन से लेना है, डिफरेंस क्या है दोनों में? मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? फ्लैट फाइल हुआ कि आपका डाउनलोड करके रखा हुआ है, ओके और आपका ये क्या बोलते हैं, अगर डेटाबेस से लिंक करना चाहते हो डायरेक्ट डेटाबेस से उठा सकते हैं। जैसे मशीन पे आया, मशीन डेटा सोर्स में आया तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये मेरा IPT का मेरा यूजर है, वहां से डेटा उठाना है। डेटा सोर्स नेम डी डेटाबेस है, SQL एक्सेल है, MS एक्सेस है, डेटाबेस है, यहाँ से ये डेटा उठा सकते डायरेक्ट SQL में जो फाइल आपकी सेव होगी वहां से उठा लेगा? हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ में आगे बढ़े। हाँ जी। तो ये आपका ऑप्शन है। द डेटाबेस फाइल से ऑरिकल वगैरह है तो वहां तक यूज कर सकते हो, एक्सेल फाइल ले सकते हो। और ये मेरा ये है। अब यहाँ न्यू पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से अपना ड्राइवर चूज कर सकते हो कि यहाँ पे SQL चाहिए, SQL सर्वर, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। अब यहाँ पे आपका डेटाबेस नेम एंड सर्वर कनेक्टिविटी आपको आएगा। नहीं, एक मिनट जाइए, ये तो क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पे नेम देना है SQL D, डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए। यहाँ पे सर्वर, तो पहले आपको सर्वर नेम पता होना चाहिए। SQL सर्वर है मेरे पास, देखते हैं। ये हमारा हो गया SQL सर्वर का पार्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन नेक्स्ट। डिफॉल्ट सेटिंग, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग हमारा दिख रहा है आपको, इसको लिया, देन नेक्स्ट, लॉगिन हुआ, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। टेस्ट डेटा सोर्स सक्सेसफुली आ गया, टेस्ट सक्सेसफुली कंफर्म आ गया ना, देन SQL D आप बन गया, देन 2 मिनट वेट कीजिए। अब यहाँ पे सारे टेबल्स जितने भी हैं मेरे, तो सारे टेबल्स आ गए। जो टेबल आपको लेना है, डेटाबेस के जितने भी टेबल्स है, सारे SYS के सारे टेबल और बाकी टेबल भी यहाँ पे आ गए। यहाँ जिस टेबल का डेटा आपको चाहिए वो टेबल आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मॉनिटर है, वैल्यू है, इंफॉर्मेशन है, SYS है। देखिए पूरा डेटाबेस जो आया ना, एक गलत आया है। इस तरह का डेटाबेस आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेटा अपना खुद का ये सारा सिस्टम डेटाबेस, जितना भी SYS क्यूरी वगैरह हो रहा है ना, सारा सिस्टम डेटाबेस है।
ओके सारे सारे सिस्टम डेटाबेस है आपके। किसी ऐप को देख के वो लेते हैं, ओके करते हैं। हैंग हो रहा है अभी थोड़ा सा। यहाँ पे टेबल कैटलॉग, इस सारे टेबल आ रहा है, ये सारे रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर रहा है। ये देखिए सारे टेबल्स आपके एसक्यूएल सर्वर से आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे खुद के क्यूरी रन करना है, मतलब कि मुझे अपना सिलेक्टेड डेटाबेस चाहिए, इस तरह से झमेला करेंगे दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ हाँ राइट। तो क्यूरी के लिए यहाँ पे डायरेक्ट क्यूरी रन नहीं कर सकते, इंपोर्ट करते समय क्यूरी रन नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे अगर हम डेटा एसक्यूएल डेटाबेस पे जाते हैं, एसक्यूएल सर्वर पे, तो यहाँ पे हम लिंक कर दिया, मान लीजिए यहाँ लिंक हो गया, अब यहाँ पे आपके सामने फ्लैट फाइल आता है, तो फ्लैट फाइल अगर आपके पास है तो दे दीजिए, ठीक है। या डीएनएस नेम वगैरह देना है तो डीएस नेम भी यहाँ दे सकते हैं, उससे भी डेटा उठ जाता है। डीएसएन क्या होता है? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम के लिए आपको जो है ओडीबीसी डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ तो डीएसएन लिखा हुआ है। अच्छा, वही नहीं, यहाँ डीएसएम कर दिया इसने, डीएनएस होता था, डीएसएन सॉरी ओडीबीसी डेटा सोर्स नेम कहते हैं इसको। ओडीबीसी होता है आपको, ये होता है आपको ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर मैं इस पे आते हैं मशीन पे, तो यहाँ हमें न्यू पे क्लिक करके अपना नया डेटाबेस एसक्यूएल का बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे चूज किया, देन नेक्स्ट, ये आ गया ड्राइवर, सोर्स हो गया डेटा सोर्स ड्राइवर। जैसे इसको फिनिश करेंगे, ये डेटाबेस का नाम, तो यहाँ पे एसक्यूएल 1 कर दिया, डिस्क्रिप्शन दीजिए, यहाँ पे सर्वर नेम होता है, इस पे क्लिक करके सर्वर नेम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जिस सर्वर को कनेक्ट करना है। तो हैंग हो गया, वेट कीजिए। तो मेरे जितने भी सर्वर है, ये आ गया कि मेरे पास एस डेटा है, इसको ले लिया, देन इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि आपके पास इसके लॉगिन आईडी है या फिर आप विंडोज लॉगिन पे चलते हैं, डिफॉल्ट लॉगिन पे, तो मेरा डिफॉल्ट लॉगिन है। अब यहाँ पे बोला है कि चेंज द डिफॉल्ट डेटाबेस, तो डिफॉल्ट डेटाबेस हमने बोला कि मेरा आईपीटी जो है डिफॉल्ट डेटाबेस है, ठीक है। आईपीटी मतलब ये देखिए, ये जो हम कनेक्ट करते हैं एसक्यूएल सर्वर में, और यहाँ पे देखिए ये डिफॉल्ट डेटाबेस मेरा है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, देन हम इसको नेक्स्ट किया। अब इसमें मैसेज वगैरह है, बाकी इसमें कुछ चेंज करने लायक नहीं है, फिर हमने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया। ये आपका क्यूरी का होता है कि अगर आपके पास कोई क्यूरी वगैरह है तो आप क्यूरी का है, क्यूरी फाइल जो है क्यूरी लॉग को डाल सकते हो। फिलहाल हमने क्यूरी सीखा नहीं है, तो इस क्यूरी लॉग को मैं फिलहाल हटा दिया हूँ। फिर इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद बोलता है डेटा नेम सोर्स को ऐड करो, तो ये सक्सेसफुली एडेड हो गया है। देन इसको कहते हैं ओके, एंड उसके बाद जब इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे एसक्यूएल 1 को, तो यहाँ पे देखिए बाकी इंफॉर्मेशन तो आया है, लेकिन जो मेरा पहला खुद का बनाया हुआ टेबल्स है, जो देखिए यहाँ पे टेबल्स है, ये टेबल्स जो है आपके सामने आ गए, ठीक है।
तो जिस टेबल को सिलेक्ट करेंगे उस टेबल का डेटा आएगा। अब इसमें एक चीज और आता है कि अगर मुझे मान लीजिए ये चाहिए, मुझे खुद के क्यूरी रन करने हैं आपको, तो इसके लिए हम लोग जो है रेप्लिकेशन के अंदर में प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हो गया, स्टोर डेटाबेस ट्रिगर, जैसे मैं ट्रिगर नहीं बना, सॉरी एक्सेस आ गया, टेम्प आ गया, इसे एक्सेस ट्रिगर पे क्लिक करना है। अच्छा मैंने ट्रिगर नहीं बना रखा है, यहाँ पे डेटाबेस ट्रिगर होता है ना, तो स्टोर प्रोसीजर तो था बना हुआ। अच्छा मैंने नया डाउनलोड किया है ना, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। ये रहा, दिख रहा है आपको, ये डीवीओ डीटी दिख रहा है, ये प्रोसीजर जी पैरामीटर्स दिया हुआ है। इसके अंदर हमने इसको रीड किया हुआ है डीवीओ डीटी, इसमें डीटी नाम का है नहीं ना, तो क्या डीवीओ मतलब? डीटी पे क्या बोला, ये क्यूरी है, हमने क्यूरी का एसक्यूएल यहाँ है ना पे, ये SQL? हाँ एसक्यूएल की क्यूरी है। तो जैसे हम लोग क्या होता है कि मुझे क्यूरी लिखना होता है ना, तो क्यूरी मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, ये आया क्यूरी दिख रहा है, तो जो क्यूरी लिखना होता है हम यहाँ लिख देते हैं, और इस डीटी को हम Okay. एक्सेस में कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपका डेटा आ Okay. जाता है। तो ये सब चीज़ हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन इस तरह से क्यूरी वगैरह भी हम एसक्यूएल की क्यूरी वगैरह भी लेके आते हैं, लेकिन इसका तब यूज होता है बहुत सारा जब आपके पास एसक्यूएल डेटाबेस हो। फिलहाल हम इसको जस्ट हमने यहाँ पे ये डेटा को सिलेक्ट किया, ओके किया एंड जस्ट ओके किया, यस किया, तो यहाँ पे यस, तो ये आपका नीचे डेटा है क्या, डीवीओ डेटा, डीवीओ एमपी, ठीक है, जो डेटा सिलेक्ट करेंगे वो डेटा आ जाएगा। सो यहाँ हमारा डेटाबेस से, बाकी अजूरे और बाकी फाइल से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में जैसे कि डेटा सर्व, शेयर पॉइंट वगैरह है, तो वहां से डेटा ले सकते हैं। आउटलुक के फोल्डर से डेटा ला सकते हैं। ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी हमने आपके साथ डिस्कस ये किया, आज का क्लास का सार ये हुआ कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमें अगर डेटा इंपोर्ट करना है, क्योंकि अब डेटाबेस में डेटा दो तरह से आएगा, या तो आप खुद डेटा एंट्री कीजिए फॉर्म के थ्रू चाहे नॉर्मली, पहली सिचुएशन ये है। दूसरा ये है कि जब डेटा खुद की एंट्री नहीं करते, कहीं पे रखा हुआ है उसकी डेटा लेके आना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सेस में डेटा कहाँ कहाँ से आता है, सबसे पहले तो आपका आता है फाइल्स में, एक्सेल, एचटीएमएल, एक्सएमएल और सीएसवी और टेक्स्ट फाइल से आता है। किसी अनदर सोर्स से एसक्यूएल से डेटा आता है। उसके अलावा आपके पास ऑनलाइन शेयर पॉइंट से भी डेटा ला सकते हैं, या फिर आउटलुक से भी डेटा ला सकते हैं, ठीक है। Okay. सो अल्टरनेट सोर्स से डेटा एक्सेल में लाना आ गया आपको। हेलो, मैम, अनदर सोर्स से डेटा लाना आपको आ गया जी तो दिक्कत इसमें, हाँ दिक्कत तो नहीं है, बट वो वही है, मेरे पास एसक्यूएल या कोई अदर सोर्स का डेटा होगा तभी मैं एसक्यूएल एसक्यूएल छोड़ दीजिएगा, एक्सेल का डेटा तो होगा ना आपके पास। हाँ हाँ वो तो मुझे आ गया, एक्सेल और टेक्स्ट का तो आ गया मुझे। बाकी एक्सएमएल वगैरह जब आएगा तो बता दिया कि ला सकते हैं, अगर मान लीजिए फ्यूचर में किसी ने एक्सएमएल का डेटा भेज दिया तो आपको आइडिया तो रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे भेज दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल correct। दूसरा चीज है कि अगर मुझे एक ही डेटा से एक ही फाइल से बार बार डेटा अगर लाना पड़ रहा है, तो आप उस प्रोसीजर को सेव कर लीजिएगा, ताकि ताकि सेव इंपोर्ट पे जब जाइएगा तो उसको दोबारा रीरन कर सकते हैं, आपको पूरा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके। और जब भी डेटा इंपोर्ट होता है 3 मोड में होता है, पहला कॉपी पेस्ट, दूसरा अपेंड और तीसरा लिंक। लिंक, ठीक है। तो जैसा जैसे यहाँ पे डेटा इंपोर्ट उसी फॉर्मेट में होता है, और जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसको आपको चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग कर सकते हैं,
ओके। लेकिन अगर आपने लिंक किया हुआ है तो आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अपेंड में भी कर सकते हो, अपेंड भी तो टेबल पे ही जा रहा है, कॉपी पेस्ट ही हो रहा है ना। राइट। ठीक है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, अभी तो नहीं है। समझ में आ गया डेटा इंपोर्ट करना? हाँ जी। अब बारी आती है कि मेरे पास एक्सेल शीट पे डेटा है, मैं इसको इंपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले हेडिंग के साथ लेना। उसके बाद आप चले जाए क्रिएट पे, यहाँ आ जाए टेबल पे, नया टेबल आ गया। ये जो स्टार दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर और जस्ट पेस्ट कर दे, ओके कर दे। ये डेटा आपको पेस्ट हो जाएगा। ओके। हुँ। ठीक है। समझ में आया? ठीक है। देखिए इसका भी एक झोल है, मतलब कि इसमें भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए मैंने मंथ से उठाया है ना, हुँ। अब मैंने यहाँ पे अगेन गया क्रिएट में, टेबल में, और हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया हुँ, और दोबारा पेस्ट किया। मंथ आपका गायब नहीं दिख रहा है। हाँ, गायब दिख रहा है। सो अब कॉपी पेस्ट करते हैं तो फर्स्ट कॉलम नहीं कॉपी पेस्ट होता है। ओके। जैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, जैसे मंथ भी चाहिए तो कॉपी कर लीजिए और किसी एक एक्सेल शीट किसी एक पे पेस्ट कर लीजिए और एक ब्लैंक एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हम समझ गई। और फिर इसको आप क्रिएट कीजिए यहाँ पे। बट एक एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या? इसमें मैंने मंथ से सेलेक्ट किया था डेटा, बट ये आईडी और ये सब भी क्यों कॉपी हो गया फर्स्ट? आईडी खुद बनाता है। अच्छा, खुद बनाता है। हम्म, ओके। तो पहले कॉलम को ऑटोमेटिकली आईडी में कन्वर्ट कर दो। ओके। तो जब भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा यहाँ पे आता है कि मान लीजिए कि मुझे डेटा नीचे, मन टेबल आईडी क्रिएट हो गया, मुझे नीचे डेटा चाहिए। जैसे एक कॉलम को एक एक करके टाइप करूं तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके और फिर अब मैं फर्स्ट यहाँ इस अब पे फर्स्ट क्लिक कॉलम करके को पेस्ट नहीं, कर लेकिन पेस्ट कर हाँ, दीजिए। बट तो यहाँ भी आपका दिक्कत हुआ, नहीं आया क्योंकि कॉलम हुँ, कम है। हुँ, तो हम एक नया कॉलम लेके इसको कॉपी करते हैं और देखिए अब हो गया पेस्ट। ओके। सो एक ब्लैंक लेके ही पेस्ट करना होगा, नहीं तो इसके आगे आईडी नंबर वगैरह हो तो चलेगा। अब मुझे से मेरे पास एक नहीं कई सारे कॉलम है, पूरे को दोबारा करना है तो वापस से हम इसको लेते हैं, पूरे को सिलेक्ट एक करते बार हैं। आप ध्यान रखिएगा एक बार आप सिलेक्शन जो एक बार आप उस एक्सेल फाइल में जाना, जो अपने जहाँ से आप फर्स्ट शीट जहाँ से पूरा कॉपी किया था, सेल्स वाली शीट में। हाँ यहाँ पर ऑर्डर आईडी है ऑलरेडी, तो अगर हम ऑर्डर आईडी से कॉपी करेंगे तब भी वो आईडी। हाँ हाँ ले लेगा वो, आपके पास आईडी है या नहीं है उससे उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, वो एक कॉलम ऐड करेगा ही करेगा। जी ठीक है, ठीक है। एक कॉलम ऐड और एक से ज्यादा लेना है तो ज्यादा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मान लीजिए पूरा ज्यादा कर रहा हूँ ना, पूरा का पूरा, तो उस केस में भी ये नीचे वाला पूरा सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट पेस्ट हो गया। समझ गए? हाँ, हाँ, तो मैं कई समझ बार गई। क्या होता है कि अपेंड का होता है प्रोसीजर ना अपना के हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करते पहले पहले कॉलम का ध्यान रखिएगा, एक नया ब्लैंक कॉलम ऐड कीजिएगा। उसके बाद देखिए कब होता है, जब आके आपके डेटा में जब तक आपके पास जो डेटा में ऑटो आईडी जब तक होता है तब तक, किसी में अगर ऑटो आईडी नहीं है ना उसमें नहीं होगा। हुँ, जैसे कि ये यहाँ यहाँ पे यहाँ इनमें है आईडी, एक हमने लिया था ना जिसमें ऑटो आईडी हम हटा दिया था, हाँ ये डेटा इसमें ऑटो आईडी नहीं है ना। हुँ, हालांकि ये लिंक है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल डेटा अगर होता, नॉर्मल टेबल होता तो इसमें हमें वो दिक्कत नहीं होती, ओके। क्योंकि इसमें हमने इंपोर्ट करते समय वो आईडी वाला कॉलम को हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। ओके। समझ में याद है आपको कि मैंने कब किया था? सो नहीं, नहीं, अभी तो दिखाता हूँ नहीं है। यहाँ पे, जैसे एक्सेल फाइल हमने लिया,
कोई एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, से ये ले लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट को रहने दीजिए, नेक्स्ट फर्स्ट रो एज हीडर कर दिया, देन नेक्स्ट यहाँ हाँ लीड नेम ये नो प्राइमरी की, हम्म, लेट प्राइमरी की ऐड कर देगा, नो तो प्राइमरी अपने की आप ऐड नहीं करेगा, ओके समझ गया। समझ गई तो ये आपने अगर प्राइमरी के अपने ऑर्डर, इसको ऑर्डर नंबर बोलते हैं, ऑर्डर नंबर नहीं ले रखा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है मैम? क्लियर तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम बात करेंगे टेबल क्रिएशन का, खुद से टेबल कैसे क्रिएट करें, डेटा टाइप कैसे इस्तेमाल करें, और इंडिविजुअल फॉर्मूला जो फॉर्मूला इसके अंदर लगे हुए हैं उन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। ओके हाँ तो पहला दिन है, इतना रह दीजिए, ज्यादा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। तो आज की जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। अच्छा रिकॉर्डिंग्स कहाँ चाहिए?